हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सुपर पाठशाला चैनल में। दोस्तों, आज हम केपलर के नियमों पर बात करेंगे। केपलर के नियमों को सिद्ध करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, केपलर के नियम बीएससी में बहुत इम्पोर्टेंट है और ये फिजिक्स का पोर्शन है जिसे हम अब सॉल्व करेंगे। इसके लिए देखो, तो केपलर के नियमों को लेकर हम बात करेंगे, इनको सिद्ध करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मैं पहले थ्योरी लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे माना कि m मास का एक ग्रह। ठीक। अच्छा, और क्या है, ये स्मॉल m, ये कैपिटल M मास के, ठीक है। ये माना कि ये स्मॉल m मास का एक ग्रह m मास यानी कैपिटल मास के सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में गति कर रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें केपलर के नियम को सिद्ध करने के लिए हमें क्षेत्रीय वेग की आवश्यकता होती है। क्या? एरियल वेलोसिटी की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एरियल वेलोसिटी। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फिगर तैयार करेंगे। ये देखो, जैसे मैंने एक गोला बना लिया है, इसमें हम कोई पॉइंट S मानेंगे, यहाँ मान लिया मैंने। उसके बाद कोई पॉइंट हम क्या मानेंगे, P मानेंगे R वेक्टर दूरी पर। ठीक है। इसके बाद कहीं कोई पॉइंट हम क्या मान लेंगे, ये P है, यहाँ P डैश। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो दूरी है ये वाली, इसको क्या मान लेंगे, dr वेक्टर। ठीक है। कोई छोटी सी दूरी है, उसे हम क्या मान लेंगे, dr वेक्टर। r वेक्टर ये हो गई, dr वेक्टर ये होगी, तो p डैश कितनी हो गई, s से लेकर p डैश तक की जो दूरी होगी वो r वेक्टर प्लस dr वेक्टर। ठीक है। इतना करने के बाद इसमें हमको क्या करना है, यदि dt, अब इसमें लिखेंगे क्षेत्रीय वेलोसिटी यानी क्षेत्रीय वेग। ठीक है। अब इसमें लिखेंगे यदि dt समय में सूर्य के सापेक्ष ग्रह, ठीक है, सूर्य के सापेक्ष ग्रह का रेडियस वेक्टर r वेक्टर से, रेडियस वेक्टर r वेक्टर से क्या हो जाता है, r वेक्टर प्लस dr वेक्टर, r वेक्टर प्लस dr वेक्टर। ठीक है, हो जाता है, में बदल जाता है। ठीक है। तब एरियल वेलोसिटी क्या होगी,
अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसे। डी ए अपॉन, ये हो जाएगी डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 आर वेक्टर। अच्छा, इसके बाद क्या होगा यहाँ आर वेक्टर। अब यहाँ हम क्या करेंगे 1/2 एम, आर वेक्टर को ऊपर ले जाएंगे, इसमें क्या करेंगे एम वी वेक्टर। ठीक है, एम वी हम जानते हैं पी बराबर क्या होता है एम वी, पी बराबर होता है एम वी। अच्छा, इसके बाद देखो पी बराबर एम वी कर दिया। अगर हम पी बराबर एम वी रखते हैं इसमें 1/2 एम आर वेक्टर इंटू में पी रख देते हैं हम इसमें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी, हम जानते हैं वी नो, हम जानते हैं आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर होता है एल वेक्टर, यानी कोणीय संवेग। ठीक है, क्या होता है कोणीय संवेग। तो लिखेंगे यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 एम, और ये हो जाएगा एल वेक्टर। ठीक है, इतना करने के बाद अब कुछ नहीं करेंगे, अब हम सेकेंड इक्वेशन पे चलेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी लाइन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि गुरुत्वीय बल एक केंद्रीय बल है, ठीक है, अतः इसका जो एंगुलर मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम होगा वो संरक्षित होगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, संरक्षित होगा, और इसलिए क्या बोलेंगे, इसलिए ग्रह की एरियल वेलोसिटी अचर रहती है। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट, ए डालेंगे इसमें लिखेंगे एलिप्टिकल ऑर्बिट। अंडाकार कक्ष, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे हम, कक्ष, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम थोड़ी सी लाइन लिखेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो इसमें करेंगे हम एरियल वेलोसिटी होगी आपकी का परिणाम। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम डी ए अपॉन डी टी बराबर क्या है 1/2 एम, नियतांक मानेंगे। इसमें क्या मानेंगे, नियतांक माना, डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 एम, और ये हो जाएगा नियतांक। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसके बराबर मानेंगे h/2। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे पुनः एंगुलर मोमेंटम L बराबर 1/ओमेगा,
एल बराबर आई अपॉन आई इंटू ओमेगा। एल बराबर होता है आई इंटू ओमेगा। हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से देखो एल बराबर एम आर स्क्वायर, यहाँ क्या ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन टी। ठीक है, इतना देखो एल बराबर एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। इतना करने के बाद जो हमने एरियल वेलोसिटी निकाली थी वो निकाली थी डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 और ये थी एल वेक्टर इंटू में एम, यही थी। हाँ, अब इसमें एल वेक्टर का मान यहाँ से रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी बराबर एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा, इसको कोष्टक में बंद कर देंगे 1/2 एम। एम से एम कट जाएगा तो क्या मिलेगा, डी ए अपॉन डी टी बराबर आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी और अपॉन में 2, ये मिल जाएगा यहाँ से। अच्छा, इसके बाद देखो डी ए अपॉन डी टी। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डी ए अपॉन डी टी बराबर हमने क्या माना है, एच। तो यहाँ से देखो डी ए अपॉन डी टी बराबर क्या माना, h/2। तो डी ए अपॉन डी टी बराबर क्या रख देंगे, h/2 बराबर 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ से देखो अब क्या करेंगे, h से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, h बराबर आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन टी। इतना मिल गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम जानते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो रेडियस एक्सेलरेशन, क्या रेडियस एक्सेलरेशन, ये क्या होगा, त्रिज्या त्वरण। ठीक है, इसके बाद देखो ए बराबर हम क्या जानते हैं, d2r dt स्क्वायर माइनस r डी थीटा अपॉन, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो जिससे कि हमें पता रहे, d2r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस r डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक बात और जानते हैं, रेडिकल फोर्स बराबर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, TATI फोर्स। ठीक है, इसके बाद देखो तो F बराबर हम क्या जानते हैं, एम ए होता है। F बराबर हम क्या जानते हैं, एम ए होता है। तो इसमें हम क्या रखेंगे, ए का मान यहाँ से और m इंटू में d2r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस r डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसमें रेडिकल फोर्स बराबर क्या होता है, माइनस जी एम, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, जो इसमें ऋणात्मक चिन्ह है वो किसको दर्शा रहा है, आपके आकर्षण को। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, m से m कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम d2r डी टी स्क्वायर माइनस r डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर।
ये सेफ हो गया यहाँ से, और यहाँ से क्या माइनस जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें डी थीटा अपॉन डी टी का मान रखेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी का मान रखेंगे इसमें। तो रखते हैं, ये हो गया डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखो अगर हम डी थीटा अपॉन डी टी का मान निकालें समीकरण 1 से, तो क्या मिलेगा हमें, डी थीटा अपॉन डी टी बराबर मिल जाएगा एच अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से यहाँ लिखेंगे हम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर, और ये वैल्यू क्या थी, एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सही है। इसके बाद बराबर माइनस जी कैपिटल एम आर स्क्वायर, यहाँ से देखो डी टू आर पुट इन फर्स्ट डी थीटा अपॉन डी टी बराबर एच अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर एच स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आर की पावर 4 बराबर माइनस जी एम आर स्क्वायर। इसके बाद डी टू आर डी टी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आर की क्यू बराबर माइनस में जी एम आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम डी टू आर ये तो हो गया हमारे पास में। अब इसको हम समीकरण क्या मानेंगे, फर्स्ट तो हमने वो मानी, इसको मानते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड समीकरण अब हम मानेंगे नाउ माना आर बराबर 1 अपॉन यू। ठीक है, आर बराबर 1 अपॉन यू, इसका हम कर देंगे अवकलन। तो अवकलन क्या होगा, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में। किसके में, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष करेंगे। डी आर अपॉन डी टी बराबर माइनस यू को ऊपर भेज देंगे तो इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी टी, डी यू अपॉन डी टी। अब यहाँ से क्या करेंगे, डी आर अपॉन में डी टी बराबर 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन ऊपर नीचे थीटा डी थीटा से गुणा करेंगे, डी थीटा से भाग कर देंगे, तो डी यू अपॉन डी थीटा इंटू में डी थीटा अपॉन डी टी। तो हमें डी थीटा अपॉन डी टी का मान पता है, जो समीकरण फर्स्ट से हम रख सकते हैं इसमें। तो क्या करेंगे, डी आर अपॉन डी टी बराबर माइनस के 1 अपॉन यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी थीटा इंटू में डी थीटा अपॉन में डी टी का मान कहाँ से रख दें, समीकरण फर्स्ट से, तो एच अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एच अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो पुट इन फर्स्ट एच अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब हम एक बात और जानते हैं, वी नो कि आर बराबर होता है 1 अपॉन यू। ठीक है, तो आर बराबर 1 अपॉन यू करेंगे, जब आर की जगह 1 अपॉन यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, डी आर अपॉन डी टी बराबर माइनस के 1 अपॉन यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी थीटा इंटू में जब आर की जगह 1 अपॉन यू पुट करेंगे तो एच अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा, एच इंटू में यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो यू से यू कट जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस के एच डी यू अपॉन डी थीटा, ये डी आर अपॉन डी थीटा चल ही रहा है अपना। इसके बाद देखो डी आर अपॉन डी थीटा माइनस एच डी यू अपॉन डी थीटा। इसके बाद देखो इसे हम समीकरण लेट करेंगे, इसमें और भी कुछ कर सकते हैं हम, डी आर अपॉन डी टी
इसके 1/2। अच्छा, इसके बाद इसका अवकलन करते हैं। पुनः अवकलन करने पर पुनः करेंगे d2r/dt² बराबर माइनस HD2u/d थीटा स्क्वायर इंटू में डी थीटा/du। इसका अवकलन करेंगे तो माइनस HD2u/d थीटा स्क्वायर इंटू में d थीटा/dt। अब देखो यहाँ से हम दोबारा d थीटा/dt का मान रखेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, माइनस के h d थीटा/du का मान, सॉरी d थीटा/dt, d थीटा/dt का मान दोबारा से रख देंगे। तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये इनटू में क्या मिलेगा हमें, h/r² और ये हो जाएगा d2u/d थीटा स्क्वायर बराबर करेंगे माइनस h इंटू में h और 1/r² है तो ये हो जाएगा कौन सी वाली समीकरण से, इस वाली से r का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर और ये d2u/d थीटा स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, आगे सॉल्व करेंगे इसे तो क्या मिल जाएगा हमें, एक मिनट, ये मिलेगा माइनस h² d2u/d थीटा स्क्वायर। इसके बाद देखो इसे मानते हैं हम समीकरण 4, 3 होगी, 4 हो गई ये। इसके बाद माइनस h² u² d2u/d थीटा स्क्वायर, ये हो गई समीकरण, माइनस h² u² d2u/d थीटा स्क्वायर। इसको थोड़ा कट करो इस लाइन को। अब आगे क्या करेंगे, समीकरण इक्वेशन 3 एंड 4 के मान किस में रखेंगे, सेकंड समीकरण में। सेकंड समीकरण हमारी क्या है, ये रही d2r dt² माइनस h² बराबर माइनस के gm/r²। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, माइनस h² u² d2u/d थीटा स्क्वायर माइनस h² r³ को किस में चेंज कर देंगे, u³ में, बराबर माइनस gM/r²। इसके बाद क्या है, अब देखो इसमें से हम माइनस क्या कॉमन लें, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, एक तो माइनस कॉमन h² u² d2u/d थीटा स्क्वायर माइनस h² u³ बराबर माइनस के gM/r²। इसके बाद देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, कैंसिल आउट हो गई है। अब इसके बाद देखो h² भी कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हम h² और u² भी कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ d2u/d थीटा स्क्वायर माइनस के u, ये भी प्लस का हो जाएगा, माइनस के प्लस के u बराबर gM/r²। अच्छा, r² का मान क्या होता है, हम जानते हैं कि r बराबर हम क्या मान रहे हैं, 1/u। ठीक है, तो r की जगह क्या रख दें, u² कर दें इसका। अगली लाइन में देखो h² u² d2u/d थीटा स्क्वायर प्लस u
बराबर जी एम यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा एच स्क्वायर, क्या बचेगा एच स्क्वायर, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म तो डी टू यू डी थीटा स्क्वायर प्लस के यू बराबर जी एम और ये हो जाएगा एच स्क्वायर। एच स्क्वायर होने के बाद अब यहाँ क्या हो सकता है, एच स्क्वायर करने के बाद अब यहाँ क्या हो सकता है। अब एक बात है, अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इसको डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस के यू माइनस, जब जी एम को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा जी एम एच स्क्वायर, इसको हम कोष्टक में बंद करते हैं अभी, बराबर 0 हो गया। इसके बाद जी एम अपॉन एच स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, ठीक है, ये है स्थिरांक, ठीक है। तो अब क्या, अब हम इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, ये देखो डी टू अपॉन डी थीटा स्क्वायर कोष्टक में यू माइनस जी एम एच स्क्वायर प्लस के यू प्लस जी एम अपॉन एच स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसके बाद क्या करेंगे, बराबर तो 0 है ही, अब यहाँ से अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन देखो u यहाँ u माइनस जी एम माइनस u माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर बराबर c माइनस सी कॉस थीटा, और c कहाँ है यहाँ स्थिरांक, ठीक है, c यहाँ स्थिरांक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम 1 अपॉन, अब हमने u बराबर क्या मान रखा था भाई, u बराबर 1 अपॉन आर ही तो, हाँ u बराबर 1 अपॉन आर या r बराबर 1 अपॉन यू, तो यहाँ हम u की जगह क्या रखेंगे 1 अपॉन आर। इसके बाद जी एम अपॉन एच स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जी एम एच स्क्वायर माइनस सी कॉस थीटा। इतना करने के बाद अब हम एक चीज़ और जानते हैं, देखो इस यहाँ पे हमको 1 करना है, ये जो है जी एम अपॉन एच स्क्वायर बराबर हमें 1 करना है, तो क्या करेंगे जी एम एच स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे 1 माइनस सी कॉस थीटा अपॉन में क्या एच स्क्वायर अपॉन में जी एम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या करेंगे, एच स्क्वायर अपॉन में जी एम किसके बराबर होता है एल के बराबर, तो इसे हम क्या करेंगे एल अपॉन आर बराबर 1 माइनस सी एच स्क्वायर जी एम कॉस थीटा, ठीक है, समीकरण 5 हो गई है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद है जो ये होता है 1 माइनस जो एल होता है, ये जो वैल्यू है एल अपॉन आर बराबर 1 माइनस ई कॉस थीटा की, ई कॉस थीटा हो गया। इसमें हम क्या लिखेंगे अब एल अपॉन आर कॉस थीटा के स्वरूप की है, तथा जो ई का मान है, ई का जो मान है मान एच बराबर एच स्क्वायर सी अपॉन जी एम को प्रदर्शित करता है, या प्रकट करता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, क्योंकि सूर्य के परितः ग्रह
की कक्षा बंद होनी चाहिए। अतः ग्रह की कुल ऊर्जा ई बराबर, कुल ऊर्जा क्या होती है, ई बराबर 1/2 mv² माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन में आर। ऋणात्मक होनी चाहिए, ठीक है, ऋणात्मक होनी चाहिए। यह देखा जा सकता है, लिखो, यह देखा जा सकता है कि E<1 होने पर E नेगेटिव जब E<1 हो जाएगा तो E नेगेटिव होगा, ठीक है। अतः सूर्य के परितः ग्रहण की कक्षा एक दीर्घवृत्त होगी, यही हमें सिद्ध करना था। अतः सूर्य के परितः ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्तीय होगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है बी, आवर्तकाल भी हमें चेक करना होता है। अब यहाँ बी डालेंगे, आवर्तकाल, क्योंकि ये लॉन्ग में पूछा जाता है और कई बार पूछा जाता है। इसमें लिखेंगे दीर्घवृत्तीय कक्षा, ठीक है, का सेमी स्ट्रक्टम L बराबर क्या होता है, L बराबर b² अपॉन a बराबर क्या होता है, h² अपॉन जी एम। अच्छा, इसको क्या मानो, समीकरण 6 हो गई है। अच्छा, इसके बाद क्या बोलेंगे, इसमें b तथा a क्या है, क्रमशः सेमी माइनर तथा a है इसमें सेमी मेजर। अक्षों की लंबाई t बराबर एक फॉर्मूला होता है, t बराबर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल अपॉन में क्षेत्रीय चाल। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू ए बी, और क्षेत्रीय चाल का जो होता है वो होता है h/2। 2 को ऊपर भेज देंगे तो 2πAB अपॉन h हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कर देंगे t² बराबर
4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर का मान कहाँ से मिलेगा हमें? एच स्क्वायर का मान समीकरण 6 से, समीकरण 6 से हम एच का मान निकालेंगे। एच का मान यहाँ से एच स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा? जी एम बी स्क्वायर अपॉन ए, जो कि हम यहाँ पुट करेंगे। टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर की जगह जी एम बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें? 4 पाई स्क्वायर ए की क्यूब अपॉन में जी एम टी स्क्वायर बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर जी एम है कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? समानुपाती ए की क्यूब। यही आपका क्वेश्चन का जो आवर्तकाल होता है किसका? केपलर के नियम, ये आपके सिद्ध हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसकी पीडीएफ मैं आपको